बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल पे देखें, जो शीट है वो हमारी शीट है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। यहाँ मैंने हेडिंग डाल दी है और यहाँ पर मैंने एक टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड बना दिया है जो भी अकाउंट अकॉर्डिंग टू बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट के लिहाज से जो होता है वो मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड बना के रखा हुआ है। तो और नीचे यहाँ जो मैंने मेंशन की हुई एक लाइन, यानी कि जो नोट हमने मेंशन किया हुआ है, नोट को आपको मैं डिस्क्राइब करता हूँ। जैसे लिखा हुआ है, इफ अकाउंट्स इज क्लियर्ड देन आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज जीरो, अदरवाइज आंसर इज इन वैल्यू। अभी आपसे कह रहे हैं कि अगर आपका अकाउंट अगर क्लियर्ड है तो आपकी जो आउटस्टैंडिंग वाला सेल है वहां पर अमाउंट आके आएगा, जीरो आ जाएगा। अगर आपका अकाउंट क्लियर नहीं है तो वहां पर कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू मीन्स यानी कि आपका जो अमाउंट का जो आपके पास जो भी, जैसे यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ है 100, अगर आपका अकाउंट क्लियर नहीं है तो यहाँ 100 ही लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि वो वैल्यू होगी। तो यहाँ देखिए, जो आपके पास जो फर्स्ट कॉलम है जिसमें हमें लिखा हुआ है चेक रिसीप्ट नंबर फॉर्म। अब चेक रिसीप्ट मीन्स यानी कि जो भी चेक नंबर होगा वो चेक नंबर हमने यहाँ डाले होंगे। फॉर्म मीन्स यानी कि जो भी ऑनर होगा चेक के साथ, जो भी अकाउंट नेम जो आते हैं चेक के, वो हमने यहाँ मेंशन कर देंगे। इसके बाद है डेट रिसीव। अब डेट रिसीव यानी कि किस डेट को ये चेक रिसीव किया जा रहा है, कि एक चेक 1 जनवरी को रिसीव किया, दूसरा 1 जनवरी को, तीसरा सेकंड को, चौथा थर्ड को और पांचवा 4 जनवरी को, यानी कि डिफरेंट चेक डिफरेंट डेट पे रिसीव किए जा रहे हैं। इसके बाद है, अब कितने अमाउंट है वो हमने यहाँ पर मेंशन किया है। किसी का अमाउंट 100 है, किसी का 200, किसी का 60,000, 25। अब अमाउंट के साथ अगर आप कोई करेंसी वगैरह लगाना चाह रहे हैं डिफरेंट कंट्री की, तो वो भी लगा सकते हैं। अगर आप रुपीस में करना चाह रहे हैं, अगर आप डॉलर में करना चाह रहे हैं, अगर आप यूरो में करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे आप ऊपर चले यहाँ पर होम के पैनल में, यहाँ पर नंबर का फंक्शन आ रहा है, यहाँ से डॉलर का जो साइन आ रहा है, एरो में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट करेंसीज आ रही होंगी। इससे ज़्यादा अगर आप करेंसी है तो आप मोर अकाउंटिंग में चले जाएं, यहाँ पर आपको डिफरेंट कंट्रीज की करेंसी शो करवा देगा। अब जैसे यहाँ मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स में। अब यूनाइटेड स्टेट्स में क्लिक करने से पहले जितने सेल्स के ऊपर अगर आपको ये सिंबल लगाना है, आप उतने ही सेल्स को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से जाने के बाद यूनाइटेड स्टेट पे क्लिक करेंगे तो देखें अब आपके जो अमाउंट थी वो डॉलर करेंसी के अंदर कन्वर्ट हो चुकी। अब क्लियर डेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, वो डेट अमाउंट लिखेंगे जो डेट अमाउंट आपने जो चेक जिस डेट को क्लियर हुआ वो डेट आएगी। जैसे एक चेक 1 जनवरी को रिसीव किया गया, अब वो क्लियर कब होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 जनवरी 19। सेकंड चेक अगर मैं देखूँ ये भी 1 जनवरी को रिसीव किया गया है, इसकी क्लियरेशन क्या है, इसको मैं कह देता हूँ 5 जनवरी 19। अब थर्ड वाला, जैसे लेट सपोज मैं इसे क्लियर नहीं कर रहा कि ये वाला चेक हमारा क्लियर नहीं हुआ, और दो चेक यानी कि दो चेक को हम छोड़ देंगे, दो चेक हमारा भी क्लियर नहीं हुए, और लास्ट वाले को हम कर लेते हैं क्लियर कि ये 4 जनवरी को रिसीव हुआ और 5 जनवरी को क्लियर हो गया। तो हमने इस तरीके से मेंशन कर दिया, इसमें हमने दिखा दी यहाँ पे कि 3 चेक क्लियर हो रहे हैं और 2 चेक क्लियर नहीं हुए, उसके लिए हमने यहाँ पे क्लियर डेट नहीं लिखी। बैंक अमाउंट में यानी कि क्या होगा, वो अमाउंट हम लिखेंगे जो हमारे पास रिसीव्ड हो रही है अमाउंट, वो यानी कि जो रिकॉर्ड होगा ये बैंक के पास जा रहा होगा कि कितना अमाउंट रिसीव किया गया, 100, 200। अब जहाँ जीरो लिखे है इसका मतलब जो चीज़ क्लियर नहीं हुई वो हमने यहाँ पर जीरो लिख दी है। अमाउंट में जीरो, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, जस्ट सिंपल वैल्यू लिखी। अब हम आते हैं आउटस्टैंडिंग के ऊपर। आउटस्टैंडिंग के ऊपर हम कंडीशन बना के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सिंपल है फॉर्मूला, फॉर्मूले को फोकस कीजिएगा। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इस ब्लैंक का फॉर्मूला। अब इस ब्लैंक का फॉर्मूला थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि हमने प्रीवियस शीटों में भी किया हुआ है। आप हमारी वीडियोस को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करवाता हूँ कि इस ब्लैंक का फॉर्मूला बेसिकली करता क्या है, कि जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक वैल्यू लिखी हुई 2 लिखी हुई है, और सेकंड वाले को मैंने छोड़ रहा हूँ, इसमें लिखा 3 लिख देता हूँ। अब इस ब्लैंक का फॉर्मूला क्या चेक करता है कि वो देखता है अगर आपकी यहाँ पर वैल्यू ब्लैंक है तो वो किस तरीके से आंसर देता है। जैसे मैं लगाता हूँ इक्वल टू इस ब्लैंक, अब आपसे बोल रहे वैल्यू, और सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यानी कि इस ब्लैंक मीन्स यानी कि फॉर्मूला, यानी कि फॉर्मूले से हम कॉल कर रहे हैं कि ये सेल ब्लैंक है। अगर इसकी ट्रांसलेट की जाए यानी कि H9 ब्लैंक है, तो देखिए आंसर क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि ये सेल ब्लैंक ही नहीं है तो इसलिए फॉल्स दे दिया। अब अगर मैं इसे ड्रैग करूंगा तो देखिए अब इसमें वही फॉर्मूला लगा हुआ है, एडिट करके देख लें। इस ब्लैंक यानी कि H20,
ये ब्लैंक है तो उसने मुझे ट्रू दे दिया, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लैंक है, नीचे वाला फॉल्स आ गया। तो इस तरीके से एस ब्लैंक की कंडीशन हम यहाँ पर बनाएंगे इफ कंडीशन के साथ। आउटस्टैंडिंग पे आते हैं, इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ऑन करेंगे, इज ब्लैंक, वैल्यू सिलेक्ट करेंगे कौन सी, क्लियर डेट की, क्योंकि हम ये चेक करेंगे कि आपकी जो क्लियर डेट है जो वो हमारे पास मेंशन है या नहीं। मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया एंड कॉमा लगाया। अब इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अपनी अमाउंट वाली वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा 0 लगा दूंगा और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इस तरीके से हमने फॉर्मूला लगाना है कंडीशन के साथ। फोकस कीजिए फॉर्मूले को, बहुत इजी है। अभी मैं आपको ये डिस्क्राइब भी करता हूँ। अगर इज ब्लैंक, यानी कि हम कह रहे हैं कि H7 ब्लैंक है जबकि H7 ब्लैंक है नहीं है, यानी कंडीशन आपको मालूम है कि कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है तो वो फर्स्ट वाली वैल्यू को प्रिंट करवाता है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो सेकंड वाली को प्रिंट करवाता है। तो क्या H7 ब्लैंक है, H7 ब्लैंक नहीं है, तो इसका मतलब 0, इसका मतलब इस अकाउंट का जो चेक है वो क्लियर है, इसलिए अकाउंट में 0 आ रहा है। क्योंकि जैसे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था, इफ अकाउंट इज क्लियर देन आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज 0, अदरवाइज आंसर इज इट वैलिड। तब हम इसे एंटर करके देखते हैं। इसका मतलब, क्योंकि देखें हमने ये वाला चेक 1 जनवरी को रिसीव किया, अमाउंट था $100 और 2 जनवरी को क्लियर हो गया, तो इसका मतलब अब इसका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस यानी 0, इसका मतलब इसका कोई भी बैलेंस नहीं है, यानी कि ये अकाउंट बैंक की तरफ से क्लियर हो चुका है। अब अगर हम इसे ड्रैग कर देते हैं तो देखिए जहां जहां डेट से क्लियर हो रहे हैं वहां 0 आ रहा है, लेकिन जहां बैंक ने अपनी अकाउंट यानी कि जो बैंक की अकाउंट स्टेटमेंट होती है अगर वो क्लियर नहीं की गई, यानी बैंक ने चेक कोई, यानी कि एक चेक आया 2 जनवरी को तो वो क्लियर नहीं हुआ, तो इसका मतलब यहाँ हमें बता रहा है कि इसके $60 अमाउंट है तो वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो वो हमारे पास आउटस्टैंडिंग के अंदर शो करवा रहा है। तो ये था आउटस्टैंडिंग को हमने किस तरीके से इफ कंडीशन के साथ हमने परफॉर्म किया। अब हम क्या करेंगे, टोटल पे आ जाएंगे। टोटल पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू सम लगाएंगे, अपने बैंक के जो स्टेटमेंट होगी इन सबको सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। यानी कि 550, यानी कि आपके पास एक दिन में या एक महीने में जितना भी आप रिकॉर्ड बनाना चाहें कि अगर आपके पास एक दिन में इतने चेक आए उनका टोटल अमाउंट इतना बन रहा था जो बैंक के रिकॉर्ड में। अच्छा, अब उसमें से कितने के आउटस्टैंडिंग कितने क्लियर हुए हैं और कितने नहीं हुए, हमें सिर्फ वो बताएगा कि जो क्लियर नहीं हुए उनका टोटल कितना आ रहा है, यानी कि इक्वल टू सम आउटस्टैंडिंग के सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब आपके पास देखिए ये अमाउंट आ रहा है 1060, इसका मतलब हमारे पास 3 चेक क्लियर हो गए और जो चेक क्लियर नहीं हुए उनका टोटल हमें यहाँ पर बता रहा है। तो ये थी हमारी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की शीट। वीडियो में अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कमेंट में जरूर शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।